जहां एक तरफ जर्मनी ने भारत को अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन को देने से मना कर दिया है, तो वहीं पर भारत तुरंत खुद टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन बनाना शुरू कर दिया है। जर्मनी भारत के इस निर्णय से सदमे में है, तो उधर दूसरी तरफ मालदीव से राजनयिक विवाद काफी बढ़ चुका है। मालदीव जैसे छोटे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था भारत के भरोसे चलती है, ऐसे छोटे मच्छर जैसे देश भारत को आंख दिखा रहे हैं। मालदीव पता होना चाहिए कि भारत ने मालदीव का दाना पानी बंद करने का इंतजाम कर दिया है। भारत से विवाद के बाद मालदीव के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों, मालदीव की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि चीन के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो गया है। चीन एक तरफ भारत से सीमा पर शांति बनाए रखने की बात करता है, तो दूसरी तरफ मालदीव के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन को पता होना चाहिए कि भारत चीन का बाप है, क्योंकि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है कि चीन और पाकिस्तान के होश ठिकाने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत की एयरफोर्स 1000 करोड़ से अधिक कीमत के 57 से ड्रोन खरीदने जा रही है, जो कि भारतीय सीमा रक्षा बल चीन और पाकिस्तान पर निगरानी बनाए रखेगा। यह मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन होंगे, जो लगातार बिना रुके 30 घंटे तक उड़ान भर पाएंगे। भारत अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के बाद अब भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अत्यधिक सक्षम 10-7 ड्रोन खरीदने का प्लान कर लिया है और लगातार भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत बना रहा है। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया कि रक्षा बल ने संयुक्त रूप से एक साइंटिफिक स्टडी किया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जमीन और समुद्र दोनों पर नजर रखने के लिए 97 ड्रोन की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत से खरीदे जाने वाली ये ड्रोन पिछले कुछ सालों में तीनों सेनाओं में शामिल किया गए 46 से अधिक हेरॉन UAV से अलग होंगे। जानकारी के मुताबिक पुराने ड्रोन्स को मेक इन इंडिया के माध्यम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मूल उपकरण निर्माता मिलकर संयुक्त रूप से अपग्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, इस ड्रोन की खास बात यह है कि इस ड्रोन को भारतीय सामग्री का प्रयोग करके देश के भीतर बनाया जाएगा। इस ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले सारे पार्ट स्वदेशी होंगे। ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस श्रेणी के होंगे। ज्यादातर इनका उपयोग भारत के विशाल इलाकों की निगरानी के लिए किया जाएगा। इस ड्रोन की मदद से भारत अपनी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रख पाएगा। दोस्तों, इस खबर से मालदीव और चीन को बुखार आ गया है। दोस्तों, उधर भारत से विवाद के बाद मालदीव भी अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक समारोह में घोषणा की है कि हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए पहला ड्रोन तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा बलों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मालदीव और भारत के बीच राजनयिक स्तर पर तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ मालदीव से भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर जवानों को लेकर भारत लौटा है, तो इसके तुरंत बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि मालदीव कोई छोटा देश नहीं है। खैर, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मालदीव छोटा देश है या बड़ा देश। मुइज्जू ने ऐलान किया कि उनकी सरकार कोस्ट गार्ड्स की संख्या को 2 गुना करने के साथ हवाई ताकत को भी बढ़ाएगी। चीन को समर्थन देने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैनिक उनके देश के अंदर मौजूद नहीं होगा। मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद ही मालदीव की राजनीतिक परिस्थितियां भी बदली हैं। मालदीव से भारतीय सेना के पहले जत्थे के वापस लौटने के बाद मुइज्जू ने कहा था कि उन्होंने जो भी किया वो अपने देश की सुरक्षा के लिए किया। इससे बाहरी पार्टियों को समस्या नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने से पहले मुइज्जू ने देश में इंडिया आउट अभियान चलाया था। इसके बाद पिछले साल नवंबर में वह मालदीव के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने भारत से कहा था कि वह द्वीप राष्ट्र से अपने करीब 90 सैनिकों को वापस बुलाए। इसके बाद से ही मालदीव से भारतीय सैनिकों ने वतन लौटना शुरू किया। इधर भारत के खिलाफ बिगड़े बोल और उधर चीन के समर्थन में कई अभियानों से साफ होता है कि मालदीव पर चीन का साया मंडरा रहा है। चीन मालदीव के साथ ऐसा खेल खेल रहा है जो अभी मालदीव साथ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या भारतीय सेना के आगे मालदीव की सेना टिक पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।